सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं रुद्रेश राघव, एसएससी जीडी 2026। साथियों, आप सभी एग्जाम दे करके आए हैं और एग्जाम देते रहेंगे क्योंकि पूरे महीने अभी आपका एग्जाम चलेगा। स्टेट वाइज इसकी कट ऑफ को लेकर के लगातार सभी बच्चों का डाउट है कि सर इसकी कट ऑफ क्या जाएगी, पेपर का लेवल क्या है। और सभी अभ्यर्थियों से मैं कहना चाहूंगा, जो भी पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। देखिए, एसएससी जीडी 2026 की जो भर्ती है, इसमें सबसे जो अहम चीज देखने को मिल रही है, अब की बार कुछ विशेष देखने को मिल रहा है ना, उसके विषय में मैं आप सबको बताऊं तो एक ही चीज समझ में आती है एसएससी जीडी में अब की बार, कि सिलेक्शन लेने में अब की बार पहले के मुकाबले कहीं ना कहीं आसानी है, या मैं यूँ कहूँ कट ऑफ अब की बार आपकी कहीं ना कहीं थोड़ी सी पहले के मुकाबले कम जाएगी। कम क्यों जाएगी, ध्यान से समझ लो। देखो, एसएससी जीडी 2026, सबसे पहली चीज तो इसमें देखो, आपके पास में पेपर के लेवल की बात करूं तो पेपर का जो लेवल है वास्तव में पहले के मुकाबले कठिन आ रहा है ना। अब पेपर कठिन है तो सीधी सी बात है, कट ऑफ आपकी कम जाएगी। ठीक है, जैसे कि हमारा मैथ है, रीजनिंग है, जीके जीएस है, और जी आपका फिर है लैंग्वेज। लैंग्वेज का भी बड़ा रोल होता है, और मैं शुरू से ही आपसे एक बात कहता आ रहा हूं कि आप जो इसमें 20-20 क्वेश्चंस का सेट है, ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपका जो स्कोर है, ठीक है, मैं आपसे शुरू से कहता आ रहा था कि भैया ये तीन चीज तो ऐसे हैं कि इनमें से आपको अपना कोशिश करना है कि 100% देने का, मतलब 20 के 20 आपके इसमें सही होने चाहिए। मतलब एक आइडिया दिया मैंने, 20 के 20 ये सही होने चाहिए, 20 के 20 ये सही होने चाहिए, एक आइडिया मैंने आपको दिया। ठीक है, लेकिन वो चीज अलग है कि आप इसमें से 20 में से 20 हालांकि करके नहीं आ पाओगे, मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं आप सभी को इसके विषय में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। और हाँ भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, प्रत्येक अभ्यर्थी, कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो। देखिए, मैथ्स में अगर मैं बात करूं तो अब की बार बच्चों का जो एवरेज जो बच्चे स्कोर करके आ रहे हैं, मैं थोड़ा सा उसको जो लिखा हुआ है वो सब हमारे पास में, वो एक बार आपके साथ में मैं साझा करना चाहूँगा, तमाम युवा साथी। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब प्रत्येक बालक जरूर कर ले, ठीक है। तो देखो, इसमें हम अगर बात करें आपके लेवल पे, तो मैथ में जो बच्चा ऑन एवरेज करके आ रहा है, लगभग 17% करके आ रहा है, जिसकी तैयारी ठीक ठाक है वास्तव में, वो 17% करके आ पा रहा है। ठीक है, हाँ जी, 17 के आसपास। रीजनिंग में अगर हम बात करें तो रीजनिंग में फिर भी लगभग ये मान के चलो कि 18 के आसपास है। जीके जीएस में ज़रूर जो है मामला ख़राब हो रहा है, और लैंग्वेज में हर बच्चा कोशिश यही कर रहा है कि लगभग उसका स्कोर भी इसमें भी 18 के 19 के आसपास रहे। लेकिन जो कुछ जीके जीएस है, यहाँ पर आप सबको पता है हर एक कोई डिफीट हो रहा है, जीके जीएस में डिफीट हो रहा है। और ये हर बार ऐसा ही होता जा रहा है ज़्यादातर भर्तियों में, कि बालक यहाँ पर आकर के मार खा रहा है। जैसे रेलवे ग्रुप डी हो गया आपका, एसएससी जीडी हो गया, इसमें यहाँ पर आकर के मार खाता हुआ दिख रहा है। ठीक है, जैसे 17 थी 51, 51, 52 और एक 53, 53 हमारे क्वेश्चन यहाँ से निकल के आ पा रहे हैं जीके को छोड़ के। जीके में लास्ट बालक जो खींच खांच करके चला आ रहा है, उससे मुश्किल से मुश्किल 8 क्वेश्चन बन पा रहे हैं। यानी कि लगभग ये मानूं मैं 8 3 11, यानी कि 61% लगभग बच्चा जो है ऑन एवरेज करके आ रहा है। एवरेज एवरेज औसतन अगर मैं बात करूं तो औसतन जो है आप करके आ रहे हैं, सभी बच्चे 61 पे करके आ रहे हैं। मतलब सीधी सी बात, हम अगर ये कहें कि जी सिलेक्शन फिर किस हिसाब से होना चाहिए, तो देखो एसएससी जीडी में अब की बार सिलेक्शन हमारा आराम से हो जाएगा। पेपर का लेवल जो है वो बता रहा है कि वास्तव में पेपर का लेवल बहुत टफ है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप समझें ध्यान से, एक बार आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी। हर बार इसमें एसएससी जीडी में जो हमारी कट ऑफ जाती है, ज़्यादातर कट ऑफ जाती है पिछले वर्षों में। पिछले वर्षों में जो कट ऑफ जाती है हर बार, वो कितनी जाती है, जैसे जनरल की, ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की, एससी की, एसटी की, ये लगभग 124, ये लगभग 116 है, ये लगभग 110, ये लगभग, ये आपका हो जाता है लगभग 100, और ये लगभग रहता है आपका 90। ये लगभग हर बार देखने को मिलता है
ये जब हमारा फिजिकल के लिए कॉल लेटर जारी होता है। वास्तविकता बता रहा हूँ मैं आपको, पहले ध्यान से समझ लेना, बाद में फिर पछताना नहीं पड़े ताकि आपको। शुरुआत में हमारा ये स्कोर आता है, किसके लिए? ये होता है फिजिकल के लिए, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा दुखद बात ये होती है फिजिकल के बाद जब हमारी फाइनल कट ऑफ जारी होती है ना, फाइनल कट ऑफ जो कि आपकी सिलेक्शन वाली होती है, उसमें आंकड़े चौंकाने वाले होते हैं। यही जो हमारी कट ऑफ होती है, ठीक है, ये जो हमारी कट ऑफ होती है उस समय पर ये कट ऑफ कहाँ चली जाती है, इसको थोड़ा ध्यान से देखें, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ये कट ऑफ जो है हमारी 124, ये तकरीबन 136 चली जाती है, ठीक है। 136 से शुरू होकर के लगभग 150 तक भी ये कट ऑफ रहती है हर बार। लेकिन अब की बार उम्मीद है कि हमारी जो कट ऑफ है 124 से 136 के बजाय अब की बार 100 लगभग 30 के आसपास या 128 के आसपास पे ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि पेपर का लेवल भी टफ है और दूसरी बात कि भर्ती धड़ाधड़ चल रही है। योग्य बच्चा जो है केवल एक ही भर्ती के पीछे नहीं है, वो अलग अलग भर्तियों में जा रहा है। जैसे रेलवे ग्रुप डी या बहुत सारी ऐसी अलग अलग भर्तियां इस समय चल रही हैं। तो मैं सभी से एक बात कहूंगा कि इस समय आपका फिजिकल के लिए जो कॉल लेटर आएगा अब की बार फिजिकल के लिए जो आपका कॉल लेटर आएगा, ये तो मैंने पिछली साल वाला बताया है। इस साल यानी 2026 में इस बार जो आप परीक्षा दे के आ रहे हैं, पेपर का लेवल टफ है, उस हिसाब से लगभग 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स पे आपका समझ लो, यानी 60 क्वेश्चन पे 60% जिस बच्चे के सही होंगे उस बच्चे का जनरल कैटेगरी से कॉल लेटर आएगा, ठीक है, जनरल से। ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ठीक है। और जिस बच्चे का लगभग यहाँ पर ओबीसी में अगर मैं बात करूँ 58% ठीक है, 58% पर ओबीसी में बच्चे का कॉल लेटर आ जाएगा, किसके लिए? आपके फिजिकल के लिए, ठीक है। तो कम होता चला जाएगा, जैसे यहाँ पे ओबीसी का आपका 58 है, ठीक है, ठीक है जी। तो इसमें थोड़ा सा अगर मैं ये कहूँ जैसे ईडब्ल्यूएस का और इसका, तो ये मैंने मान लिया आपका 120 हो गया, ये ठीक है 120, और ये 120 से अगर थोड़ा सा मतलब ये समझ लो कि नीचे ही रहेगा, ठीक है। लगभग 116 के आसपास आपका ओबीसी में, और 116 के बजाय हो सकता है कि थोड़ा बहुत और भी डाउन चले जाए, 114 तक चला जाएगा। 100 110 के आसपास ये जो हमारा दिख रहा है ईडब्ल्यूएस पिछली बार था, ये लगभग आपका 106 के आसपास रहेगा। एससी में जो पिछली बार लगभग 100 था, ये लगभग एससी में हमारा 95 तक रहेगा, ठीक है, लगभग 95। और एसटी की मैं बात करूं तो लगभग ये आपका 85 तक रहेगा। इसके लिए ये रहेगा 2016 में आपका फिजिकल के लिए। एक बात कंफर्म बता देता हूं मैं आपको, शुरू वाली जो मेरिट है वो वास्तव में 10 नंबर कम से कम लगती है, कम से कम 10 नंबर। और जब फाइनल कट ऑफ आती है तो उस समय बहुत दुख होता है। फाइनल कट ऑफ में यही कम से कम प्लस में 10 नंबर बढ़ जाती है। लेकिन देखो, हर बार ऐसा नहीं है जरूरी कि जी हर बार ऐसा ही हो कि जी कट ऑफ हर बार ही बढ़े ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा बच्चा फिजिकल में वो भी बाहर हो सकता है जिसके ज़्यादा नंबर हो। तो इस चीज़ को ना लें अपने दिल और दिमाग पे, आप तो अपनी तैयारी जैसी भी है उसको आगे करते रहें। जो एग्ज़ाम दे के आए हैं नीचे कमेंट में ज़रूर बताना आपका स्कोर क्या है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ही करना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत साथियों, मिलेंगे नई वीडियो में।